विंध्याचल की देवी विंध्यवासिनी का अनुष्ठान लगातार 5 की और निष्ठा से किया कि वे पंचम विंध्येला की उपाधि से विभूषित हुए। यही उपाधि विंध्येला वक्त के साथ साथ बन गई बुंदेला। 11वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक लगभग 200 साल बुंदेलों ने मोहनी जगम्मनपुर में राज किया। अगले 300 साल बीते काठगोदार में। 1521 ईस्वी में हेमकर्ण और सोहनपाल के वंशज रुद्र प्रताप ने बुंदेलखंड की गद्दी संभाली और नए राजा को जरूरत महसूस हुई एक नई और ज्यादा सुरक्षित राजधानी। राजा रुद्र प्रताप अपने कुछ विश्वस्त सरदारों के साथ नई राजधानी की तलाश में आ पहुंचे बेतवा नदी के किनारे। राजा रुद्र प्रताप को यह इलाका सुंदर और मनोहारी होने के साथ साथ शत्रुओं के दृष्टिकोण से अत्यंत सुरक्षित लगा और इसीलिए उन्होंने यहां अपनी नई राजधानी की स्थापना करने का निर्णय किया। नई राजधानी में जोर शोर से निर्माण कार्य शुरू हुआ। महाराजा रुद्र प्रताप ने ओरछा की सुरक्षा के ख्याल से राजधानी के चारों तरफ एक विशाल दीवार बनवानी शुरू कर दी, लेकिन अफसोस वे स्वयं इन सब को पूरा होता नहीं देख पाए। उसी वर्ष अर्थात सन 1531 में एक दिन जब महाराज रुद्र प्रताप शिकार पर गए हुए थे, और वहीं एक लंगड़ी गाय को शेर से बचाते हुए रुद्र प्रताप का देहांत हो गया। रुद्र प्रताप के देहांत के बाद ओरछा की गद्दी पर बैठे भारती चंद अपने यशस्वी पिता की तरह वे भी अत्यंत वीर और भवन निर्माण के शौकीन थे। उन्होंने ओरछा के चारों ओर 20 किलोमीटर लंबी मजबूत दीवार का निर्माण करवाया और ओरछा का किला पूरा करवाया। इन सभी निर्माण कार्यों में उनके छोटे भाई मधुकर शाह का भरपूर सहयोग रहा। हंसी खुशी का माहौल था। तभी भारती चंद के प्रिय दोस्त और कलिंजार के सरदार किरीट शाह का दूत दरबार में आ पहुंचा। भारती चंद ने पूछा, क्या समाचार लाए हो कलिंजार के दूत? किरीट शाह कुशल मंगल से तो हैं? नहीं महाराज, हमारा राज्य बड़ी भारी विपदा में फंस गया है। शेर शाह सूरी ने अपनी विशाल सेना के साथ कलिंजार पर आक्रमण कर दिया है। मधुकर शाह। जी महाराज, फौज को तैयार होने का हुक्म दिया जाए। जल्द से जल्द कलिंजार के लिए कूच करना होगा। और मधुकर जी, इस मुहिम का नेतृत्व करोगे तुम। जो आज्ञा महाराज।
मधुकर शाह जब तक कलिंजार पहुंचे, वहां के किले पर शेरशाह सूरी का कब्जा हो चुका था। बुंदेला फौजों और अफगानी सिपाहियों के बीच जमकर युद्ध हुआ, लेकिन यह लड़ाई ज्यादा लंबी चल नहीं पाई। युद्ध के दौरान एक हादसे में शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई और मधुकर शाह की जीत। इधर ओरछा में महाराज भारती चंद जब पूजा के लिए मंदिर की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तभी उन्हें ये समाचार मिला। महाराज की जय हो। शुभ समाचार है, युद्ध में हमारी विजय हुई। शेरशाह सूरी मारा गया महाराज। शिखर सिंह का पूरे राज्य में मिठाइयां बांटी, गरीबों और ब्राह्मणों के लिए दान की व्यवस्था की। आज पूरे राज्य में एक बार फिर दिवाली मनाई जाएगी। अवश्य महाराज, लेकिन महाराज इस खुशी के मौके पर आपकी आंखों में आंसू। कक्का, ईश्वर ने मेरी हर इच्छा पूरी की, सिवाय एक के। अभी तक रानी जू की गोद सोनी है। भारती चंद ने तमाम व्रत उपवास किए, मन्नतें मांगी, किंतु महारानी की गोद सूनी ही रही और भारती चंद संतान की लालसा लिए स्वर्ग से धार गए। बोली ज्यों आए त्यों बोलत नाही न मोसों, कहा कछु चूक तिहारी। केसव कैसा हूं देखियो सुने बिन, जाने कह को जी के बिहारी। सन 1554 में ओरछा की गद्दी पर आसीन हुए भारती चंद के छोटे भाई मधुकर शाह। कृष्ण भक्त महाराज मधुकर शाह की पटरानी थी राम उपासक गणेश कुंवरी उर्फ कमला देवी। मधुकर शाह हर वर्ष वृंदावन की यात्रा पर जरूर जाते और इस वर्ष वो अपनी प्रिय पत्नी के साथ ब्रजधाम की यात्रा पर जाना चाहते थे। पर गणेश कुंवरी की इच्छा तो प्रभु राम के दरबार अयोध्या जाने की थी और इस बात पर मधुकर शाह नाराज हो गए। ठीक है, अगर यही जिद है तुम्हारी तो जाओ, तुम अवध ही जाओ, लेकिन महल में तुम तभी प्रवेश कर पाओगे जब तुम्हारे इष्ट देव राम बालक रूप में तुम्हारे साथ होंगे। महाराज, महाराज मधुकर शाह रानी गणेश कुंवरी को राज्य से लगभग निष्कासन का आदेश दे वृंदावन चले गए और रानी जू अयोध्या। सरयू किनारे पूरे 1 महीना रानी गणेश कुंवरी ने घनघोर तपस्या की। प्रभु, दर्शन दीजिए, मेरे साथ मेरे घर ओरछा चलिए, वरना मैं यही सरयू में कूदकर प्राण त्याग दूंगी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। फिर भी जब रानी जी की इच्छा पूरी नहीं हुई तो अपने वचन से बंधी रानी गणेश कुंवरी ने सरयू नदी में छलांग लगा दी। जय श्री राम। रानी जू नदी में कूद गई। ये तो रानी जू है।